सीधी बात है कि जिस तरीके से तानाशाह तरीके से सरकार चलाने का जो प्रयास शुरुआती दौर में एनडीए के द्वारा, भाजपा के द्वारा दिख रहा है, ये सरकार की उम्र लंबी नहीं हो सकती। कृषि सखी योजना, लेकिन उससे बिहार नदारद है। देखिए, बिहार के साथ लंबे समय से नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। और एक बात तो समझना है कि हम तो 17 महीने बिहार में सरकार चलाए और 5 लाख सरकारी नौकरी दिए, उसमें एक भी कोई गड़बड़ी नहीं हुआ जब हम सरकार चला रहे थे। चोर के दाढ़ी में तिनका जी, जो हालत है कि सत्तारूढ़ दल के द्वारा ही इस अपराध को संचालित किया गया है। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बक्सर से नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर जी हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि देश की मौजूदा राजनीति और बिहार की मौजूदा राजनीति का क्या सरगर्मी रहने वाला है, क्योंकि तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ संसद सत्र चल रहा है, संसद सत्र को भी लेकर कहा जा रहा है कि ये सत्र नहीं चल पाएगा, बीच में ही इसको स्थगित कर दिया जाएगा। उधर बिहार में विधानसभा का चुनाव भी काफी नजदीक है, तो उसको भी लेकर कयास लगाया जा रहा है कि समय से पहले बिहार विधानसभा का चुनाव भी कराया जाएगा। चलिए एक एक करके मुद्दे भी आते हैं और मुद्दे की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वक्त देने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई फिर से चुन के आने के लिए। नमस्कार सर, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ संसद सत्र चल रहा है, पहले दिन से ही संसद में काफी बवाल मचा हुआ है। आप लोग संविधान लेके पहुंच जा रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि ये संविधान को तार तार कर रहे हैं, ये लोग हर बात पे संविधान लेके आ जा रहे हैं। देश तो संविधान से चलेगा जी, अब किसी को उस भारत के संविधान से क्या आपत्ति हो सकता है? जी, जिसकी शपथ लेकर के हम चुनाव लड़ते हैं और जिसकी शपथ के आधार पे हम सदस्य बनते हैं, जी, उससे अगर किसी को आपत्ति है तो इससे जाहिर है कि उसकी मानसिकता भारत के संविधान में उस तरह की आस्था नहीं है जिस स्तर की आस्था होनी चाहिए। अच्छा, आज स्पीकर को लेके नामांकन दाखिल किया गया, आपके तरफ से भी किया गया, उनके तरफ से भी किया गया, लेकिन ये कहा गया कि ये आज तक कभी नहीं हुआ था, इतिहास में पहली बार हुआ कि विपक्ष समर्थन नहीं दे रहा। आप लोग इसको लेके क्या रणनीति बना रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि हमको उपाध्यक्ष का पद चाहिए, वो लोग कह रहे हैं बार्गेनिंग का काम कर रहे हैं। आप सत्तारूढ़ दल से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं जी, कि परंपरा से उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलता रहा। जी, जब भाजपा भी विपक्ष में थी तो उसको उपाध्यक्ष का पद हम देते रहे, हमेशा देते रहे विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद। तो यह आरोप तो उन पर है कि 10 सालों से बहुमत की आड़ में जो तानाशाही चला रहे हैं इस देश में, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। इसमें इंडिया गठबंधन ने इसी मुद्दे पर देश में हम चुनाव लड़कर आए हैं कि हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, तो हम लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। इसमें किसी को क्यों आपत्ति होना चाहिए? छात्रों का जहां तक विषय रहा, इस बार भी आप लोग चुनाव में छात्रों का खूब मुद्दा उठाए, जिसका भरपूर आप लोग को फायदा भी मिला। राहुल गांधी अभी से कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता में बोले थे कि हम नीट के एग्जाम को लेके हम संसद में आवाज उठाएंगे, और आप लोग उसका आवाज भी उठा रहे हैं। क्या लग रहा है कि नीट को फिर से री एग्जाम कराने की नौबत आएगी? और धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से क्लीन चिट दे रहे थे, उसको लेके आपकी क्या मंशा है और आप क्या कहते हैं? देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका जी, जो हालत है कि सत्तारूढ़ दल के द्वारा ही इस अपराध को संचालित किया गया है, इसीलिए वो क्लीन चिट दे रहे हैं। जब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से टॉपरों को परीक्षा देने के लिए बुलाया गया और आधे लोग सेंटर पर नहीं आए, भाग गए, जाहिर है कि वो फर्जी थे। जब टॉपरों में ही आधे फर्जी निकले तो बाकी का क्या हाल है? अभी तो बाकी चीज़ों को देखा जाएगा कि जो आए भी उसमें भी कितने लोग कैपेबल हैं, नहीं कैपेबल हैं। तो इस स्तर पे फर्जीवाड़ा हो, जहाँ एक डॉक्टर से अपेक्षा किया जाता है कि वो भगवान के बराबर होता है, उससे लोग विश्वास के आधार पे इलाज कराने जाते हैं, और वो लोग फर्जी तरीके से डॉक्टर, अगर इस देश में धर्मेंद्र प्रधान का अकेले नहीं हो, उसमें भाजपा के सभी लोग शामिल हैं। आप व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में इसी तरह का था, मेरिट घोटाला, और या देश में कई जगहों पे हमेशा सुनते रहते हैं। और केवल नीट क्यों, नेट में भी वही हुआ। जिसे पहले एसएसपल क्या बोलते हैं, वो जो शॉर्ट सर्विस वाले लोग हैं, उनका तो हर तरह के हमेशा घोटाले कर रहे हैं लोग। बच्चों का एकदम मेरिट का लूट हो रहा है इस देश में भाजपा के राज में, तो उसका विरोध जाहिर है कि हम करें न करें, आम लोग तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, एक सवाल सर, आपके नेता के पीए का नाम आया। कल आपके राज्यसभा सांसद मनोज जी ने प्रेस वार्ता करके इसको कहा कि संजीव मुखिया का नाम इसमें है, जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनका फोटो भी दिखाया। लेकिन ये लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? आप ये बताइए, हमारे पास क्या प्रिविलेज है
विपक्ष के रूप में हमारे पास किस चीज़ का प्रिविलेज है कि हम किसी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं? जो भी मैनेज करता है वो सत्तारूढ़ दल के लोग करते हैं, उनके पास प्रिविलेज है। उनकी जांच एजेंसियां हैं या उनको परीक्षा दिलवाने वाली एजेंसियां हैं, सेंटर अलॉट करने की एजेंसियां हैं, सब कुछ उनके पास है। और एक बात तो समझना है कि हम तो 17 महीने बिहार में सरकार चलाए और 5 लाख सरकारी नौकरी दिए, उसमें एक भी कोई गड़बड़ी नहीं हुआ जब हम सरकार चला रहे थे। तो हमको अगर इसी तरह के हमको खराब काम करने होते तो हम अपना राज में क्यों नहीं किया? जबकि वही नीतीश कुमार के राज में रोज पेपर लीक होते हैं। अभी भी हमारे राज के बाद जो परीक्षा हुआ पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हुआ। तो ये जो पेपर लीक करने वाला जो गिरोह है, सरगना है, सब नालंदा और आसपास के लोग किसके साथ रहते हैं, उठा बैठी, उनको सबको मालूम है यहाँ देश में। कृषि योजना एक आया, कृषि सखी योजना, लेकिन उससे बिहार नदारत है और बिहार को MOS मिला कृषि में, लेकिन फिर भी नदारत है। और आप बिहार सरकार में कृषि मंत्री भी रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के साथ लंबे समय से नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। किसानों के साथ भी नाइंसाफ़ी हुआ और बिहार के साथ भी हुआ, और इसके बाद भी वो बिहार का जो जनादेश है हम लोग स्वीकार करते हैं। हालांकि उनको पहले के 39 के मुकाबले अब 30 उनके हैं, घटे हैं, लोगों ने सबक दिया है। लेकिन इसके बाद भी अगर केंद्र उपेक्षा करेगा बिहार का, तो आने वाला विधानसभा चुनाव में उनका सफाया तय है। तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की क्या रणनीति रहने वाली है और क्या किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? हम लोग जो चुनाव लड़े हैं 2024 लोकसभा, उन्हीं मुद्दों के आधार पे हम विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे जी। सरकारी पक्की नौकरी देंगे नौजवानों को, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे हम लोग। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के सवाल पर केंद्र के साथ लगातार हम लोग संघर्ष करेंगे, केंद्र सरकार हमको दे। ये तमाम जो मुद्दे हैं तय हमारे सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए, जिन मुद्दों पे हम लोग 24 का चुनाव लोकसभा लड़े, उन्हीं मुद्दों पे हम बिहार का भी चुनाव लड़ेंगे। आखिरी में हमारा एक सवाल है सर कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को आप लोग हमेशा लंबे समय से इस मांग को लेकर चल रहे हैं, और नीतीश कुमार जब आप लोग के साथ थे तो वो भी इस बात को कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अब जब वो NDA के गठबंधन में है तो क्या उनकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है? और आप लोग जो कयास लगा रहे हैं कि ये सरकार गिर जाएगी, ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगी, इसको लेके आप कुछ स्पष्टीकरण देना चाहें तो? मुझे क्या स्पष्टीकरण देना है? सीधी बात है कि जिस तरीके से तानाशाह तरीके से सरकार चलाने का जो प्रयास शुरुआती दौर में NDA के द्वारा, भाजपा के द्वारा दिख रहा है, ये सरकार की उम्र लंबी नहीं हो सकती। ये अल्पमत की सरकार है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, और इसमें अगर तानाशाह के रूप में सरकार जो चलाएंगे, एक लंबे समय के अनुभव के आधार पर, राजनीतिक अनुभव के आधार पर माना जाएगा कि ये सरकार चलाना नहीं चाहते और ये सरकार की उम्र लंबी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त देने के लिए। तो आप लोग क्या इस बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर लिखिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते हैं नवयुग टीवी। नमस्कार।